बीजेपी पार्टी के बाहर हूँ मैं, हर्षोल्लास का माहौल है। यहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर नाच गाने का पूरा माहौल है। फिलहाल पूरा जनमत दिख रहा है दिल्ली के अंदर, 40+ सीटें हैं। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम विकास यादव है। दिल्ली में भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री का हार हुआ और हमारे बस मार्शल भाइयों को मुख्यमंत्री ने हटाया था और बस मार्शल भाइयों ने भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को हटा दिया। देखो, अभी तो 40 सीटें हैं, 10:30 बजे हैं, और अगर ये ट्रेंड चेंज हो गया फिर 50 पार कर रहे हैं, 50 पार कर रहे हैं। और ये किसकी बड़ी जीत है? ये दिल्ली की जनता की जीत है। भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री की हार है, दिल्ली की जनता की जीत है। ये एंटी इनकम ऐसी है या मोदी जी की जीत है? नहीं, मोदी जी की है, दिल्ली की जनता का भी धन्यवाद है और मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। उनकी टीम जीती है और मैं उनका धन्यवाद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि दिल्ली जनता पर भरोसा किया। दिल्ली जनता ने हमारे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी पे भरोसा किया है। अब जो बड़े बड़े वादे करे हैं, महिलाओं को 2500 रुपये और 21,000 रुपये प्रेग्नेंट लेडीज को, हाँ, वो सारी सुविधाएं मिलेंगी हमारी जनता प्रधानमंत्री की तरफ से। प्रधानमंत्री जी ने बोला है तो उनका वादा झूठा नहीं होता है। ये सुविधाएं मिलेंगी, वादा झूठा नहीं होता है। देख सकते हैं आप, पूरे मीडिया कर्मी हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग बाग नाच रहे हैं। हाँ जी, क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर जाएगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मोदी जी की सरकार 100% बनेगी। आपको कितनी सीटें लग रही हैं? कितनी सीटें लग रही हैं? वो तो मैं बाहर हूँ, देखना पड़ेगा कितने। 45 से ऊपर ही बनेगी। मुख्यमंत्री कौन होंगे? मुख्यमंत्री का चुनाव मोदी जी खुद करेंगे ताकि दिल्ली का विकास हो सके। मोदी जी ही खुद ही मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे, ये उनका कैबिनेट का डिसीजन होगा। ये जीत किसकी है? मोदी जी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है? ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की लीड है। ये मोदी जी की लीड है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, नाच गाना चल रहा है। आइए आगे चलते हैं, और हम सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, लगभग 10 बजे का समय है, हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों पर आगे दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में है, एक जश्न जैसा माहौल है। यहाँ पर इनके प्रदेश अध्यक्ष भी आए हुए हैं, मीडिया की भीड़ काफ़ी लगी हुई है, आप देख सकते हैं पीछे। और 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी 23 सीटों पर और कांग्रेस 1 सीट पर। इस बारी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई हमें नज़र आ रही है। अगर यही ट्रेंड रहे तो देखते हैं और 2 घंटे में क्लियर हो जाएगा। आइए अब अंदर चलते हैं, प्रवक्ताओं से बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, ये बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ट्रेंड्स हम देख रहे हैं, बहुत आगे चल रही हैं। सर, अभी फिलहाल जो हम ट्रेंड्स देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे, क्या लग रहा है? बेहद शानदार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और ख़ास तौर पर जो एक डिसाइसिव मैंडेट की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, यह अविस्मरणीय है। 1993 में भारतीय जनता पार्टी 44% वोट शेयर के साथ 49 सीट्स लेकर गई थी और आज जो स्थिति नज़र आ रही है वो ये कि हम कहीं ना कहीं वो अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ने जा रहे हैं। बेहद शानदार और कहीं ना कहीं झूठ, अविश्वास, दिल्ली की जनता के साथ जो धोखेबाजी अरविंद केजरीवाल ने करी है, ये उसका मैंडेट है। अगर आप एक मार्शल होते हुए और आपके सारे जितने भी सेनापति हैं वो भी अगर हार रहे हैं, ट्रेल कर रहे हैं, अभी खास तौर पर अगर आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल ट्रेल कर रहे हैं, इसके अलावा आतिशी मार्लेना ट्रेल कर रही हैं, इसके अलावा मनीष सिसोदिया ट्रेल कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि मैंडेट आपके विरोध में, आपके खिलाफ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर और उनकी गारंटीज पर, उनके भरोसे पर सिर्फ एक ही तरफ ये देश और ये प्रदेश वोट करता है, वो है आदरणीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की तरफ। हरियाणा की तर्ज पर हमने देखा, कहीं चुनाव परिणाम पलट तो नहीं जाएंगे? नहीं, मुझे लगता है अब कोई पलटने वाला स्थिति बची नहीं है। दिल्ली में खास तौर पर 10 बजे के बाद अगर देखें तो ट्रेंड्स जो हैं स्टेबल होना शुरू हो जाते हैं। आप अगर देखेंगे तो ज़्यादातर 5, 6, 7, 8 राउंड से भी ज़्यादा की वोटिंग अभी हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो लीड्स है ज़्यादातर कैंडिडेट्स की वो 5,000, 6,000, 7,000 से ज़्यादा है। अब बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है और गैप जो है वो अगर आप मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स देखेंगे तो करीब 45 सीट्स के आसपास दिखा रहा है। 1-2 सीटों का इधर उधर फर्क हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। मैं मानता हूँ कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। हमने देखा नई दिल्ली सीट से परवेश वर्मा बहुत आगे चल रहे हैं, क्या वो डेंट पहुँचाने की वजह संदीप दीक्षित भी है?
मैं मानता हूं कि वो तो एनालिसिस रिजल्ट्स के बाद ही आएगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो लोग लोकसभा में कहते थे कि प्रवेश वर्मा जी के बारे में और तमाम तरह की चीज़ें आती हैं, आप कुछ भी करें लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्णय पर शक नहीं करते। ये जो 10-11 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसको बदलने में मुख्य भूमिका किसकी रही है, मोदी जी की या खुद केजरीवाल साहब की, कि उन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं पूरी पार्टी? पहले तो कांग्रेस पे, पूरी शीला दीक्षित सरकार पे उन्होंने परिणाम वो करा, उसके बाद मोदी जी पर तमाम आरोप लगाए। आपका चैनल चलाने में किसकी मुख्य भूमिका है, आपके सीईओ की या फिर आपके किसी विरोधी की? जाहिर है सीईओ की। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो भूमिका है उसकी कोई बराबरी ही नहीं है। मैं मानता हूं कि वोट आपको कॉन्फिडेंस पर मिलता है, विश्वास पर मिलता है, भरोसे पर मिलता है, गारंटी पर मिलता है, और ये मोदी की गारंटी पर वोट है। अब उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल हमने बहुत शानदार बना दिए, मोहल्ला क्लिनिक शानदार बना दिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पीछे रह गई। मुझे लगता है चुनाव हो चुका है, इस तरह की बातों का कोई अब आधार नहीं रह जाता। मोहल्ला क्लिनिक से लेकर स्कूल और कॉलेजेस और ये हॉस्पिटल्स अच्छे बनाए होते तो दिल्ली की जनता का जो रुझान है वो कुछ और होता। भारतीय जनता पार्टी ने जो आज हासिल किया वो शायद 12-13 साल पहले करती, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये हुआ। मैं मानता हूँ ये खुशी की बात है। आपको भी शुभकामनाएं, आपको भी खुश होना चाहिए। लगभग 10 बजे का टाइम है और हमने देखा 40 सीटों पर है भारतीय जनता पार्टी, ये आप कहाँ देख रहे हैं? 45। मैं मानता हूँ कि मैंने फिर से वही कहा ना, 1993 में भाजपा 49 सीट्स पर थी। हमें पूरा भरोसा है कि हम उसको पार करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। भारतीय जनता पार्टी के प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ है, प्रवक्ता हैं, आइए बात करते हैं। सर, फिलहाल 10 बजे का टाइम है, लगभग 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, कहाँ देख रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी 45 सीटों से अधिक पाएगी, और भारतीय जनता पार्टी पर दिल्ली की जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर जो है दिल्ली की जनता ने विश्वास जताया है और केजरीवाल की झूठ और लूट की सरकार से मुक्ति पाने का निश्चय किया है। शुक्ला जी, ये जो जीत है सबसे, ये जो आपको दिल्ली में मिलने जा रही है, क्या हरियाणा के तर्ज पर अभी तक जो रुझान है चेंज हो सकता है? बिल्कुल नहीं चेंज होगा। देखिए, हरियाणा में रुझान चेंज हुए थे 9:30 बजे सुबह, और इस समय जो है 10:15 बज रहे हैं जब हम आप बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई परिवर्तन होगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यह जनादेश और सशक्त होता चला जाएगा। शुक्ला जी, किसको देख रहे हैं मुख्यमंत्री चेहरा? ये तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व विधायक दल के साथ निश्चय करेगा। अच्छा सर, ये जो तमाम आरोप लगाए गए, पहले केजरीवाल साहब ने शीला दीक्षित पर लगाए, फिर मोदी सरकार पर लगाए, और अब वो खुद ही लिप्त पाए गए, क्या ये उसका नतीजा है? हाँ, उनकी झूठ और लूट और लगातार जो है झूठ के अलावा कुछ ना बोलना, तो दिल्ली की जनता ने उन ऐसे अराजक और भ्रष्ट मुख्यमंत्री और उसकी सरकार से मुक्ति पाना तय कर लिया। खुद सर नई दिल्ली सीट से पीछे चल रहे हैं केजरीवाल साहब, क्या इसमें संदीप दीक्षित का भी हाथ आप इसमें हमने देख रहे हैं कि तो पूरा जब चुनाव परिणाम आ जाएगा तो ध्यान में आएगा किसने किसका हाथ है, लेकिन इतना निश्चित है कि जनता का हाथ जो है उनको हराने के लिए आगे निकला है। सर, कितनी सीटें देख रहे हैं फिलहाल? तो भारतीय जनता पार्टी 45 प्लस, और मुख्यमंत्री आप बता नहीं रहे? मुख्यमंत्री का निर्णय जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारा नेतृत्व और हमारे विधायक दल के जो परामर्श है उसके आधार पर होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में हूँ, हमने कुछ प्रवक्ताओं से बात करी है, हमने आपको दिखाया है। अब आप देख सकते हैं 10 बजे का टाइम है, 42 सीटें और आम आदमी पार्टी को 28 सीटें। कांग्रेस का हम अगर बात करें, पिछली बार विधानसभा चुनाव में 4% उनके पास उन्होंने वोट हासिल करे थे। अगर वो 10% हासिल करने में रहती है तो हो सकता है आगे अगले चुनाव में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी देखने को मिले। फिलहाल आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में टक्कर जरूर है। कांग्रेस ने इस बार न्याय यात्रा पहले निकाली, उसके बाद वो लड़ी। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने खूब मेहनत करी। क्या वो अपना वोट प्रतिशत बढ़ा पाएंगे, ये देखने वाली बात ज़रूर रहेगी इन इलेक्शंस में। और एंड तक आखिरी में आते आते हम देखते हैं कि कांग्रेस कितने प्रतिशत वोट हासिल कर सकती है। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करने में कामयाब रही तो आने वाले पंजाब चुनाव में भी उनको बहुत फ़ायदा मिल सकता है। वो वहाँ कह सकते हैं कि इन्होंने दिल्ली में काम नहीं करा, पहले पंजाब में भी कहा था कि महिलाओं को पैसे देंगे, नहीं हुए, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हुआ, यही कांग्रेस ने अपनी चीज़ें उठाई थी, इसी पे प्रचार करा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने। अब देखने वाली बात है क्या कांग्रेस इसके बाद पंजाब में भी अपना वर्चस्व हासिल कर पाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि उन्होंने काफ़ी सीटें वहाँ पर हासिल कर ली थी, सिर्फ 2 आम आदमी पार्टी की थी, बाकी सारी कांग्रेस की थी। और अब देखते हैं कि कांग्रेस के द्वारा उठ पाएगी दिल्ली और पंजाब के अंदर। अब आइए और प्रवक्ताओं से बात करेंगे। तो हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी इस समय तक 44 सीटों पर है और 26 सीटों पर लगभग आम आदमी पार्टी है। सर, कहाँ जा रहे हैं ट्रेंड? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और ना सिर्फ सरकार बन रही है, अच्छे अंक के साथ। ये जो 44 का आंकड़ा है, ये मेरा पूरा विश्वास है अभी फाइनल होते होते 50 को टच कर सकता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी
के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी पे आज जनता ने यकीन किया है, और जो प्रधानमंत्री जी की अपील थी कि एक बार दिल्ली में भी मुझे मौका दो, वो जनता ने पूरे दिल से सुनी है। प्रधानमंत्री जी की बात को सुनकर जनता ने उस पर मोहर लगाई। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार यमुना के मुद्दे पर, गंदे पानी के मुद्दे पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर सवाल खड़े करे और तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दे जो लगाती रही। आम आदमी पार्टी सरकार पहले शीला दीक्षित पर लगाए, एक भी विधायक उनका नहीं पकड़ा गया, फिर मोदी सरकार पर लगाए, और अब फिर पूरा का पूरा मंत्रिमंडल खुद केजरीवाल सिसोदिया समेत जेल में रह गया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, ऐसा है, भ्रष्टाचारी हैं, सिद्ध हो गया है। पहले तो ये कहते थे, जनता केजरीवाल साहब ने क्या कहा था कि मुझे गलत पकड़ा गया, मैं तो अपने आप को भ्रष्टाचारी तब मानूंगा जब दिल्ली की जनता फैसला देगी। तो आज दिल्ली की जनता फैसला दे रही है, तो क्या केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शाम को कहेंगे कि हाँ मैं भ्रष्टाचारी हूँ क्योंकि दिल्ली की जनता ने भी अब मोहर लगा दी है? नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से 10 साल से लापरवाही से उन्होंने दिल्ली की जनता को गुमराह किया, झूठ बोला, दिल्ली की जनता ने ठोक कर उसका जवाब दिया है। और अब आप देखेंगे प्रचंड बहुमत के साथ जब सरकार बनेगी, और हम दिल्ली की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो वायदे हमने किए हैं वो केजरीवाल के वायदे नहीं है, ये मोदी की गारंटी है जो पूरी होगी। सर, एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा बड़ा फैक्टर रहा आम आदमी पार्टी के लिए, या फिर उसका ये जो भ्रष्टाचार है ये ज़्यादा बड़ा फैक्टर रहा, या फिर जो सड़कों पर काम नहीं हो ये ज़्यादा फैक्टर रहा? भ्रष्टाचार जो है वो भी बड़ा फैक्टर है, ग्राउंड ज़ीरो पर काम ज़ीरो है। देखिए गंदा पानी मिल रहा है, कोई बच्चे की माँ को जब ये पता चलेगा कि मेरा बच्चा जो है गंदे पानी से बीमार हो रहा है, वो फ्री पानी देखेगी या साफ़ पानी देखेगी? दिल्ली की जनता को समझ में आ गया। शुरू में वो राजनीति अच्छी लगी, बाद में उनको समझ में आया कि हम तो ठगे जा रहे हैं। अगर विकास नहीं होगा, सड़क अच्छी नहीं होगी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं होगी, सीवर साफ़ नहीं होगा, पानी साफ़ नहीं होगा, तो कहाँ रहेंगे? हवा साफ़ नहीं होगी तो कहाँ रहेंगे? तो वो दिल्ली की जनता को ये जो दिखा, आज दिल्ली की जनता ने विश्वास दिलाया है। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। 43 सीटें दिखा रहा है फिलहाल बीजेपी की, कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, हम सरकार तो बना ही रहे हैं, अच्छे प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री कौन देख रहे हैं सर? मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, विधायक दल से होगा, और पार्टी जिसको तय करेगी वो होगा। और नेतृत्व में ये बात पक्की है कि मुख्यमंत्री काम करने वाला होगा, झूठे वादे करने वाला नहीं होगा। डबल इंजन की सरकार क्या पानी पर और ये स्वास्थ्य सेवाओं पर और ये जो सारा ज़मीन का मुद्दा है इस पर? निश्चित रूप से पहले 100 दिन में हम अपना गारंटी कार्ड जो बोला है उसकी इम्प्लीमेंटेशन चालू करेंगे और अपनी रिपोर्ट कार्ड देंगे जनता को कि देखिए 100 दिन में हमने क्या किया। बहुत धन्यवाद सर, बहुत। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं सर। इस टाइम तक 43 सीटें दिखा रहा है सर, कहाँ देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली चुनना चाहता है और अरविंद केजरीवाल जी की कुनीति के खिलाफ दिल्ली ने वोट किया है। सर ये पहले तो खुद अरविंद केजरीवाल साहब ने शीला दीक्षित सरकार पर आरोप लगाए, 15 साल उनकी सरकार रही, फिर पूरी मोदी सरकार पर लगाया, फिर उनका पूरा का पूरा कैबिनेट खुद केजरीवाल सिसोदिया समेत जेल में रह गया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली अरविंद केजरीवाल के करप्शन से तंग आ चुका है और दिल्ली ने मन बना लिया है कि करप्ट, भ्रष्टाचारी, झूठे व्यक्ति और पार्टी के खिलाफ उसको वोट डालना है और मोदी जी की गारंटी में दिल्ली को विश्वास है। सर आम आदमी पार्टी के हार के पीछे एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा बड़ा फैक्टर है या फिर ये जो सार का सर भ्रष्टाचार का आरोप उन पे लगा? एंटी इनकम्बेंसी इसीलिए क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, शीश महल बनाया, दिल्ली वांट्स मोदी। सर लास्ट क्वेश्चन सर, ये कितनी सीटें देख रहे हैं लास्ट? देखिए ऊपर नीचे चलते रहेगा, फुल मेजोरिटी बीजेपी गवर्नमेंट है, ये हमारे विधायक दल तय करते हैं। जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है, आइए अब इनसे पूछते हैं। सर इस टाइम तक 43 सीटें दिखा रहा है, लगभग 10, सवा 10, साढ़े 10 बजे तक का टाइम हो रहा है। देखिए, ये क्रिस्टलाइज कर रहा है और मैं कह रहा हूँ कि ये क्रिस्टलाइज जब करता है, जब तूफान आता है तो सब कुछ समेट लेता है। तूफान तो आना शुरू हुआ है, अभी बढ़ने दीजिए। सर तो ये केजरीवाल साहब का जो ये हाल आपको देखने को मिल रहा है, वो कह रहे थे मेजोरिटी में ले जाएंगे, और पहले उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित सरकार पर आरोप लगाए, कि मोदी साहब पर आरोप लगाए बड़े से बड़े, और आप फिर खुद वो भ्रष्टाचार। वो केजरीवाल नहीं, कपटीवाल है। दिल्ली की जनता, देश की जनता जान चुकी है वो कपटीवाल। अब सर कहाँ देख रहे हैं सर आप? 43 50+ देख रहा हूँ। सर मुख्यमंत्री कौन होंगे? मुख्यमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी तय करेंगे, पार्टी के शीर्ष नेता तय करेंगे। ये चुनाव मोदी की गारंटी है, मोदी का स्टैंप है, ये नरेंद्र मोदी का चुनाव है। सर ये जो यमुना पे इतना काम रहा कि कब बिल्कुल काम नहीं हो सका, 3 साल के अंदर यमुना बदल जाएगी, दिल्ली बदल जाएगी, ये गारंटी है, ये मोदी जी की गारंटी है। चलिए धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, ये सर से बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, 43 सीटें आप 10:30 बजे तक देख रहे हैं सर? नहीं, क्लियर है, हम लोग, मुझे लगता है कि हम 50 तक जाएंगे और 4-4, 5-5 राउंड खत्म हो चुके हैं और रुझान साफ है और 50+ जाएगी बीजेपी, कोई शक नहीं। क्या इसमें ये भी लग रहा है कि
जो कांग्रेस ने पूरे जोर से लड़ी है वो, और नई दिल्ली सीट से खुद केजरीवाल साहब पीछे चल रहे हैं, संदीप दीक्षित का भी बड़ा हाथ है। देखिए, कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ नहीं रहा है, वही 4 से 5% के बीच में है। तो मैं नहीं लगता है कि कांग्रेस को इसको कोई श्रेय देना चाहिए। सिंपल ट्रांसफर आम आदमी पार्टी का वोट बीजेपी को हुआ है, वो रुझान साफ है। सर, क्या इसमें आपको लग रहा है कि केजरीवाल साहब ने जो ज़मीनी स्तर पर काम नहीं हो पाया, एंटी इनकम्बेंसी क्या मुद्दा रहा? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया था, इतना बड़ा मैंडेट देश की राजनीतिक इतिहास में किसी को नहीं मिला। पारदर्शिता, ईमानदारी, ये दोनों मुद्दे पे लेके जो आगे बढ़े थे, दोनों मुद्दे पे फेल हुए। आम आदमी के नाम पे शीश महल होना, शराब घोटाला, ये सब चीज़ें इतनी दिख रही थी कि जनता का मोहभंग हो गया था, और हर चीज़ पे दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना। 10 साल के कुशासन के बाद दिल्ली की जनता को लगा कि कहीं ना कहीं दिल्ली पिछड़ रही है, इसलिए भाजपा के साथ जाना चाहिए। एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा बड़ा मुद्दा रहा इन इलेक्शंस में केजरीवाल साहब के लिए, या फिर जो तमाम भ्रष्टाचार के आरोप बड़े बड़े नेताओं पे लगे, पूरा कैबिनेट अंदर रहा, खुद केजरीवाल सिसोदिया साहब अंदर रहे? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। आपने सुशासन का वादा किया, वो भी पूरा नहीं हुआ, प्लस आपने भ्रष्टाचार किया, और तीसरी बाजू भाजपा ने जो कहा दूसरे राज्यों में करके दिखाया। तो जनता को यही अपेक्षा थी कि अगर डबल इंजन होता है तो दिल्ली की रफ्तार जो 10 साल पहले रुक गई, उसको हमको आगे बढ़ाना, इसीलिए भाजपा के साथ जाएंगे। डबल इंजन की सरकार ने अब कहा है 2500 रुपये महिलाओं को, और तमाम बड़े बड़े वादे करे हैं, और जो सड़कों की बुरी हालत देखने को मिल रही है, हमने यमुना के हालात देखे, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, यही बात है कि सोशल सर्विस के साथ में, स्कीम्स के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली को आगे बढ़, दोनों चीज़ जरूरी है। डेवलपमेंट प्लस सोशल वेलफेयर, यही भाजपा का प्लस पॉइंट है कि दोनों चीज़ों पर आगे बढ़ती है। और फिर भी फिस्कल डिसिप्लिन, जो दिल्ली के बजट को आम आदमी पार्टी ने नर्क में डाल दिया, माइनस में कर दिया, भाजपा ने वही आप सेंट्रल बजट में देखा होगा, जब कॉमन मैन को इनकम टैक्स में रियायत दी, फिर भी फिस्कल डेफिसिट 4.4% है। यही भाजपा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमने देखा अब ये कह रहे हैं कि जो कॉमन मैन को राहत मिली है, उस राहत को कैसे भाजपा आगे सारे वादे अपने पूरे करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी साथ मिलेगा, डबल इंजन सरकार अब काम करेगी। दोस्तों नमस्कार।